ये है मेरे साथ में टीवीएस अपाचे RTR 160 4V और यहाँ पर है हीरो की HF डीलक्स और ये है 125 सीसी की सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल टीवीएस रेडर 125 और यहाँ पर है बजाज पल्सर NS 160। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये अलग अलग कंपनियों की मोटरसाइकिल्स हमें क्यों दिखा रहे हो। तो भाई अभी तक जितनी भी मोटरसाइकिल मैंने आपको दिखाई है ये नॉर्मल मोटरसाइकिल नहीं है, ये वो बाइक नहीं है जो कि अभी हम रोड्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है फ्लेक्स फ्यूल वाली मोटरसाइकिल। अब ये फ्लेक्स फ्यूल क्या है और ये कैसे नॉर्मल मोटरसाइकिल से अलग है, सारी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। आज मैं आपको बताने वाला हूं फ्लेक्स फ्यूल के बारे में। आप सबसे पहले समझो कि फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है। तो देखो, अभी तक अगर हम बात करें फ्यूल की तो फ्यूल हो गया पेट्रोल या डीजल, जैसे एग्जांपल के लिए हमने पेट्रोल लिया। अब उसके अंदर अगर हम कोई और चीज़ मिलाते हैं तो वो मिक्स बनता है और उसको कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल। अभी जो आप फ्यूल करंट में यूज़ कर रहे हो 2024 में, तो वहाँ पर पेट्रोल के साथ में एथेनॉल मिक्स किया जाता है और अभी जो गवर्नमेंट नॉर्म है वो E20 का है, यानी कि 1 लीटर अगर आप पेट्रोल ले रहे हो तो उसमें 80% पेट्रोल है और 20% तक एथेनॉल मिलाया गया है। अब फ्लेक्स फ्यूल वाली जो मोटरसाइकिल हैं ये फ्यूचर की बाइक्स हैं, यानी कि एक स्टेप आगे की है। ये E20 से लेकर E85 के लिए कंप्लाइंट है, मतलब कि इन बाइक्स के जो इंजन हैं वो रेडी हैं E85 फ्लेक्स फ्यूल के लिए। अब E85 में क्या होगा कि 85% तक एथेनॉल जो है वो यूज़ किया जाएगा और पेट्रोल जो है वो सिर्फ 15% होगा और दोनों को मिक्स करके E85 फ्यूल वाले इंजन जो है वो बनाए जा रहे हैं। और हर एक बड़ी कंपनी जैसे कि टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज, ये इंडिया के 3 बड़े ब्रांड हैं, रेडी हैं एथेनॉल वाली मोटरसाइकिल्स के साथ में, यानी कि फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों के साथ में। तो मैंने अपाचे आपको दिखाई, रेडर दिखाई, HF डीलक्स दिखाई, पल्सर दिखाई। ये सभी मॉडल्स जो मैंने आपको दिखाए ये फ्लेक्स फ्यूल वाली बाइक्स हैं, यानी कि E85 तक ये रेडी हैं। और बजाज की जो पल्सर NS 160 मैंने आपको दिखाई वो तो E100 के लिए रेडी है, यानी कि 100% एथेनॉल जो है वो उसके साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी इतनी मात्रा में एथेनॉल भारतीय बाजार में नहीं है और जब ये होगा तो तब वो देखेंगे कि कंपनियां किस तरह से इसको आगे यूज़ करेंगी और किस तरह से पेट्रोल की कीमतों में फ़र्क आएगा। क्योंकि अगर आप रीज़न पूछोगे कि भाई इतना एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है, तो इसके 2 बड़े रीज़न दिए जाते हैं। स्पेशली जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनका 2 बड़े रीज़न वो बताते हैं। पहला कि एथेनॉल जो बनता है वो गन्ने के वेस्ट से बनता है, तो उससे किसानों को फ़ायदा होगा। और दूसरा, जब हम एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा मिलाएंगे तो पेट्रोल पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी, तो पोल्यूशन कम होगा और पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। हालांकि अगर आप अभी देखते हो तो अभी एथेनॉल 20 आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि 20% एथेनॉल अभी हम पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं और पहले ये E5 E10 से होते हुए E20 तक आया है। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में उतना कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि साल दर साल कीमतें जो हैं वो बढ़ती ही हैं। अब ये E85 तक पहुँचते पहुँचते कितना पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, ये सब भविष्य में देखने वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, फ्लेक्स फ्यूल जो है वो एक पोल्यूशन के मामले में तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि पेट्रोल का बर्न कम होगा तो फ्लेक्स फ्यूल के चलते पोल्यूशन कहीं ना कहीं ये बाइक जो है वो कम करने वाली है। तो पोल्यूशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी फ्लेक्स फ्यूल पर आने वाली गाड़ियां आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताओ, और ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की लगी कमेंट करो। ऐसे ही डिटेल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो ऑटो जंक्शन।